वो बंदा बोल रहा है हम आपको काट देंगे, आप गाय को करेंगे, हम काट देंगे आप। वैसे मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं, इस किस्म का एक बयान एक मौलवी भी काफी पहले मीडिया पर दे चुके हैं कि और आप अगर कुछ नबी के बारे में बोलेंगे तो मैं आपका गला काट दूंगा, इसी तरह से। ठीक ठीक है, अब सुनिएगा जरा मेरा जवाब इस पर क्या है और आपका जवाब क्या होना चाहिए था करण भाई, मेरा जी उत्तर सुनिएगा। अगर किसी जी मौलवी ने ये बात कही है बिल्कुल गलत कही है, अब आप क्या जी। जवाब देंगे? जवाब ये देंगे कि कानून को हाथ में लेने का हक तो किसी को नहीं है। इसने गलत अगर कहा है या ठीक कहा है? बिल्कुल गलत का। एग्जैक्टली ये था उत्तर। जी ये जो ब्लेम गेम है ना, ये ब्लेम गेम जी हमें मरवा गई है, हिंदू मुस्लिम करवा जी गई है। उसने ये जी कहा, भाई। उसने ये कहा। देखो आपने जी मुझे कहा फला मौलवी ने ये कहा, मैंने तुरंत ये बात कही कि अगर किसी ने कहा है जी। बिल्कुल गलत है, कानून कोई वो किसी को अधिकार नहीं। मैं मतलब बता नहीं सकता कहाँ पर कहा, लेकिन ये रिकॉर्ड पर है अगर आप तलाश करेंगे। हाँ, चले एक और आपको सुनाता हूँ, ये देखिएगा ये जी क्या बात हो रही है, ये भी आपको सुनाता हूँ। ये भी नेशनल टीवी पर जाने वाली महिला है जिसको जी अ, रजत शर्मा साहब का नाम सुना है आपने? जी जी, बड़े मारूफ हैं हाँ, बड़े हमारे। मारूफ हैं आपकी हाँ, बायस अदालत। हैं। जी, बायस्ड हैं, ठीक है, बायस्ड हैं, जी मगर उनके चैनल के ऊपर एक महिला को बुलाया जाता है और वो जी महिला फिर अपनी दुकान लगाकर बैठती है और वहां पर किस किस्म के आचार्य आते हैं और क्या बोलते हैं, जरा सुनिएगा। चाइना जैसा रूल जी अपनाना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ, जी करण भाई, सुना आपने? जी ये वो लोग हैं जो नेशनल टीवी पर जाते हैं, जी जाके जी बात करते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत उगलते हैं। आप सुन लें कि जी ये क्या बात कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ जी सुना सकता हूँ आपको। जी। एक बहुत मारूफ और हिंदुस्तान के सियासतदान हैं जो बहुत जिम्मेदार हैं, उन्हीं ने कहा था हिंदुओं के बारे में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को बता देंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल शायद ऐसा। ये आपकी इत्तला हो। जी जी जी, मैंने सुना है, बिल्कुल सुना हुआ, जी बिल्कुल सुना है। जी। तो ये सब अली भाई, जवाबी बयानिया, इसको जवाबी बयानिया समझिए आप। बस बड़ी गलत बात है ना, गलत जी, बात है, ये नहीं होना तो चाहिए ना गलत हिंदू। गलत दोनों तरफ से है ना। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुसलमान कह रहा है वो भी गलत है, जी और अगर कोई हिंदू कह रहा है गलत है, हिंदू को जी भी पकड़े। होता ये है कि जी हिंदू अगर कहता है तो मुसलमान अगर कह देता है, मुसलमान को तो पकड़ लेते हैं, हिंदू को छोड़ देते हैं। अब मैं आपको हम्म, बताता हूँ, अभी जी रिसेंटली जी बिजनौर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना? जी बेशक। जी हाँ, बिजनौर से रिपोर्ट आती है, और ये मैं बड़ा करीबी रहा हूँ, बिजनौर में भी मैं घूमता फिरता रहा हूँ। आप बिजनौर में, हिंदुस्तान के हैं? आप जी 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 हिंदुस्तान से हैं? जी जी, मैं दिल्ली, इस वक्त दिल्ली इससे में हूँ, ओरिजिनल मैं यूपी से हूँ जी। अच्छा, इस तो वक्त आप स्ट्रीम दिल्ली से कर रहे हैं? जी जी, मैं दिल्ली से कर रहा हूँ जी। मैं समझा यूरोप अमेरिका में कहीं बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो मुंह जी छुपाना पड़ रहा है, वरना तो मैं, आप देखे ना, मैं तो वरना रगड़ा जाता, मैं तो खोल भी नहीं सकता हूँ कैमरा, मुझे बैन किया जी। हुआ है। हाँ, मुझे अच्छा कब का अच्छा। काट चुके होते हैं, मुझे थ्रेट आते हैं जी। जान का घनो हाँ, खतरा है करण भाई, मजबूरी है। जी अच्छा, जी अब बिजनौर में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के जी अंदर ये जो महाकुंभ का मेला चला, इन्होंने जी जनाब रोड ब्लॉक करके दारू पी के सारी रात उधम मचाया और जी महिलाओं के हिजाब खींचे, नमाज जी। पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाने देते, लोग हम्म, निकल कर 2 किलोमीटर चलकर नमाज पढ़ने के लिए जुम्मा की जाते हैं, बाकी घरों में जी पढ़ते हैं, वो कॉलोनी में। जी जी अब हुआ क्या जी कि वहां उन लोगों ने कंप्लेन की, जी मुसलमानों ने कंप्लेन की, जी पुलिस आई, पुलिस आकर उन लोगों को उठा के लेके गई, एससी एसटी के लोग थे, छोटी जाति के, जी उठा के उनको जी लेके गई। वहां जी उनका जो बड़ा भाई है जनाब, जो बिजनेस कर रहा है वहां पर, वो कोई एमएलए का दोस्त था, उसने एमएलए को बुलाकर आधे से 1.5 घंटे के अंदर बेल करवा ली। बेल करवा जी के उन लोंडो लपाड़ों को जो धुत थे, शराब के नशे में, वापस ले आए। उन्होंने वापस आके जी दंगा किया। अब मीटिंग जी चलती है, मीटिंग चल के पता क्या कहते हैं? जी मीटिंग चली बिजनौर के उस इलाके में, और मीटिंग ये चली रात को 2 बजे तक, बैठ के चाय पी चल रही है, दारू चल रही है, और मीटिंग चल रही है। अपने 5-6 हम्म, लोंडो लपाड़ों की टांगे तोड़ो, सर फाड़ो, हम्म, पुलिस स्टेशन जी चलकर कहते हैं ये मुसलमानों ने हमारे साथ किया है, उन पर केस डालते हैं। ये हालत हो हम्म, चुकी है, ये हालत, हम्म, जी ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इनको बेल मिल जाती है, मुसलमान जी 8-10 साल तक जेल में फंसता है। कानून दोनों के लिए जी। सेम होना चाहिए, नियम दोनों के लिए एक समान होना चाहिए। नहीं नहीं, कानून तो दोनों के लिए सेम है। कानून
हुकूमत ऑफिशियली किसी इस नॉन स्टेट एक्टर्स का, इस तरह के लोगों का कोई ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती। अब वो हो सकता है कोई नर्म गोशा रखता हो इन लोगों के लिए जाती तौर पे, वो बात अलग है। खुलेआम नारे लगते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। उनको तो आप पकड़ते कौन है, इतने इतने बड़े मंचों से वो निकलते हैं तो नारे अब तकबीर अल्लाह अकबर भी खुलेआम ही लगते हैं। गुस्ताखे अब नबी वो की एक सजा सरतन से जुदा भी खुलेआम लगे। चलो हम तो उस बारे में क्रिस्टल क्लियर आपको कह चुके हैं कि अगर कोई जी इधर से लगा रहा है या उधर से लगा रहा जी है, एक समान क्यों नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक वीडियो एक सुनाने लगा, ये देखें, जी ये बैठ के अगर मैंने किसी जगह पर कहा होता, ये जी जो सामने आ रहा है, तो जी इसको कहा जाता है ये इंसाइटिंग किस्म की और एग्रेशन किस्म की बात कर रहा है, और मुझे जी जनाब इन्होंने सलाखों के पीछे डाल देना था। ये मैं आपको सुनवा रहा हूँ, जी ये सुने। जी आपके पास आपका धोबी जो मुसलमान हो सकता है, फल वाला, सब्जी वाला, घर में काम करने वाला, दर्जी परेशान है, दिक्कत है, कभी आपने उसे प्रेरणा दी तो ऐसा करके 7 शुक्रवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा, तेरा काम हो जाएगा। है ये आर्य समाजी, मगर जी कह रहा है हनुमान जी के मंदिर पर जाकर प्रसाद चढ़ा। आर्य समाजी का मूर्ति पूजा से क्या लेना देना है। सिर्फ मुसलमानों को धर्म घर वापसी करवाने के लिए ये ब्लंडर मार रहा है, क्योंकि उसको पता है बड़ी संख्या में लोग मूर्ति पूजा करते हैं। है ये आर्य समाजी, जी अगर जी झूठ बोल रहे हैं। आगे सुने। जी उसके मन में उसके पूर्वज से जोड़ने का विचार डाला। बांग्लादेश, बर्मा इनको वापस नहीं ले रहा, इनके पास राष्ट्र नहीं है, इनके पास भारत इन्हें धकेलेगा से एनआरसी से, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, होगा क्या। ये दबाव उनको वापस लाने के लिए प्रेरणा दीजिए। चेक करें करण भाई, वो जी बोल रहा है एनआरसी की वजह से, जो कि अब तो एक्ट बन चुका है, कायदा जी पास हो चुका हुआ है। वो कहता है उस एक्ट का दबाव, उसका प्रभाव डालकर उनकी शुद्धि करवाओ। उनको लगेगा यार हमारे पास बांग्लादेश की नागरिकता नहीं है, हम नेपाल जी वापस चले गए, वहां की नागरिकता नहीं है, वो तो जी महाजिर थे, इमिग्रेंट्स थे। जी उनको कहो इंडिया में तुम्हें नेशनल कर देंगे, नागरिकता दे देंगे, सिर्फ सनातनी हो जाओ। ये बोल रहा है, जी चेक करो जरा। जी ये शुद्ध हो जा, सीए के अंतर्गत तू राष्ट्रीय बन जाएगा, तेरा देश हो जाएगा। जी आखिर समस्या तो यही थी ना कि ये हिंदू बन गए से मुसलमान बने थे, इनको वापस लाइए। आपको ध्यान होगा शायद कि आज से 2-3 वर्ष पहले अलीगढ़ में एक हंगामा हुआ था, कुछ लोगों की शुद्धियां हो रही थी, फिर वो बवाल मचा था, प्रेस में चला गया था। ये चुपचाप करके पचा जाने वाला काम है। आपको ध्यान आना चाहिए कि अलीगढ़ के वो लोग रोहिंग्या थे। जी दृष्टि बास की तरह चौकन्ने रहिए कि कैसे अपने लोगों को अपने पूर्वजों के घर में, उनसे कहिए कि तुम यहां के हो, उनके मन में विचार डालिए, प्रयास कीजिए। मुस्लिम लड़कियां बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकती देखो ये भगवा लव ट्रैप का पूरी प्रेरणा दे रहा है, भड़काऊ भाषण दे रहा है। अगर आप सुने, मुस्लिम लड़कियों को किसी तरीके से लेके आओ, सुना जरा। नहीं ये मुस्लिम भड़काऊ लड़कियां भाषण नहीं है। ये तो एक आजाद देश में अपने धर्म का प्रचार बस है। हाँ, प्रचार ये हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों को कैसे लेके आना, जरा सुने जरा, कैसे लेके आना है। जी ये अपने धर्म का प्रचार मुसलमान, और डॉक्टर जाकिर नाइक और वो मुफ्ती कफायत नाम है उनका, उनको भी डाल दिया उम्र भर के लिए, 25-25 साल के लिए जेल में डाल दिया। इसी नहीं, जी डॉक्टर जाकिर नाइक को तो जो है वो बाहर कर दिया देश से। हाँ, देश से बाहर कर दिया, इंतजार कर रहे हैं उसका। जी बहुत आसानी से हिंदू बन सकती हैं, विवाह कर सकते हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए और एक सुखी विवाहित जीवन दिया जाए। ये सहज अपेक्षा है। अपने बेटों को तैयार कीजिए इसके लिए। एक बार निबटने के लिए दुगनी तिगने बल से हल्ला बोलिए। हाँ, ये भड़काऊ भाषण नहीं है, हल्ला बोलिए दुगने तिगने तरीके से। ये सुने जरा, दोबारा चला रहा हूं। निबटने के लिए दुगनी तिगने बल से हल्ला बोलिए। ये समस्या अगर 5 करोड़ लोग इसको लक्ष्य बना लें, 10 साल के अंदर ये समस्या समाधान हो जाएगा। हाँ जी करण भाई, जी ये है समस्या। हाँ, मगर उसके इनके ऊपर भड़काऊ भाषण का कोई केस बनेगा नहीं। ये अपनी राय रख रहे हैं। इनके ऊपर नहीं बनेगा ना, मुसलमान होता तो बन चुका होता। नहीं, मुसलमान पर भी नहीं बनेगा।
वाह। कानून के दायरे में रहकर अगर कोई बात करेगा तो उस पर केस कैसे बन जाएगा? अच्छा, कानून के दायरे में मुझे ये बताएं, जी कानून के दायरे के अंदर ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करवाना ठीक है? जी, ठीक है? नहीं गलत है। एग्जैक्टली। कानून इसकी जी, अब तो कुछ नए कानून आ गए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर यहाँ पर, जो इस वक्त मेरा ख्याल से इजाजत नहीं देते, जिसमें एक मौलवी उमर गौतम साहब जो हैं वो और कई लोग जो हैं वो अभी जेल में हैं। हम्म। और शायद किसी एक मौलवी को सजा भी हुई है। हम्म। तो ये और किन यही कुछ मसला है, जी यही मसला है ना, यही मसला है जिसको समझना है कि जी भाई अगर नियम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नियम होगा, जी एक नियम होगा जी जिसके लिए भी हो, वो मुसलमान जी है, हिंदू है, वो मसीही है, वो सिख है, वो जैन है, वो बौद्ध है। हम ये बात नहीं, कर रहे हैं बस इस बात। हमारा जो संविधान है, आइन जिसे बोलते हैं आप लोग, हम्म। उसमें हर आकिल व बालिग इंसान को अपनी मर्जी से कोई भी मजहब इख्तियार करने की आजादी है। हम्म। वो हमारा आइन आजादी देता है। वो सिर्फ हिंदू को नहीं देता है, हिंदू को भी देता है, मुस्लिम को भी देता है, और सारे ही धर्मों को देता है। ठीक है, ठीक है, मगर मसला ये है कि पकड़ा सिर्फ मुसलमान जा रहा है। नहीं, पकड़ा जब जाएगा जब वो किसी उसके ऊपर केस ये बन जाएगा वो किसी तरह की लालच देके या प्रवोक करके कर रहा है। अगर अगर सिद्धि ना प्रमाण ही कोई नहीं, सिद्धि नहीं जी, हो रहा। अभी रिसेंटली फरमान एक नहीं रिपोर्ट आई है, तो जज साहब उसको बरी कर देंगे। पुलिस तो बरी केस करने से बना पहले, जी बरी करने से पहले जो उसकी दुकान जलाई गई, बरी करने से पहले जो उसका मकान तोड़ा गया, बरी करने से पहले जो उसको रोड पर घसीटा गया, उसका हम्म। हिसाब कौन देगा? ये तो अवाम का अमल है। पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ऐसा पुलिस करेगा। नहीं कर रही ना, यही तो हम्म, रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली। मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जब छत्तीसगढ़ के जी अंदर मसीहियों के चर्च जलाए गए थे। मैं मणिपुर की तो जी बात ही नहीं कर रहा, वो तो मामला ही कहीं जी और चीज है। जी मैं ये जी कह रहा हूं कि मसीहियों के साथ जी उनके चर्चेज में घुस के तोड़फोड़ की गई, उन पर आरोप जी ये लगाया गया कि ये लोग लालच देकर लोगों को मसीही बना रहे हैं। मैं अभी ये बात नहीं जी कर रहा कि कितना ठीक है कितना नहीं, जी मगर कितने लोगों ने ये जी बात वहां पर पेश की कि जब कोर्ट में इन केसेस को चलाया गया कि जिन पास्टर्स को जी मारा गया है या जिनको जेल में डाला गया है, जिन चर्च के लोगों को, महिलाओं को, वो बाद में जाकर जी पता चला कि उनके पास प्रमाण ही कोई नहीं है कि धर्म परिवर्तन बाय फोर्स हुआ हुआ था, लोगों ने अपनी इच्छा से किया हुआ था, स्वयं इच्छा से। जी। ये मामला है, इस पर पूरा तो ये प्रोग्राम मैंने किया हुआ, बकायदा कोर्ट के पेपर्स दिखाए हैं। अब भीड़ का पागलपन है। ये तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, चल रहा है, और ये इसमें जो है कुछ मतलब अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन सरकार इसको ऑफिशियली इस तरह के किसी भी मामले को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, मैंने जी उसमें रिपोर्ट दिखाई थी कि अमित शाह साहब ने नेशनल जी डाटा, जो क्राइम बेस डाटा इकट्ठा करता है, उसमें से जी रिलीजियस वायलेंस को निकाल ही दिया हुआ है। जी तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट सपोर्ट का? मिसाल के तौर पर एनुअल जी रिपोर्ट इकट्ठी होती है नेशनल डाटाबेस में क्राइम रिपोर्ट्स की, उसमें जी से उन्होंने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जात पात के फड्डे हैं, इसी तरीके जी से रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ जो फड्डे हैं, उन्होंने उसको जी नेशनल क्राइम की रिपोर्ट के अंदर ऐड करने से मना कर दिया अमित शाह ने। जिसका जी नतीजा ये निकला जी कि जब नेशनल क्राइम डाटा की रिपोर्ट सामने आई एनुअल, तो उन्होंने कहा जी ओ देखो कितना अमन शांति, केसेस ही नहीं है, जात पात के केस कम हो गए, रिलीजियस वायलेंस के केस कम हो गए। जबकि बाद में ये चीज लीक हुई, फ्रांस की रिपोर्ट सामने आई, फ्रांस 24 जी की, कि अमित जी शाह ने नेशनल डाटाबेस में क्राइम केसेस के अंदर से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को जी प्लस रिलीजियस वायलेंस के केसेस को क्राइम के अंदर ऐड ही नहीं किया हुआ, साइड पे कर दिया। जी। तो कैसे पता चलेगा? इससे पता चलता है कि स्टेट इन्वॉल्व हुई है। तो ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, मुस्लिम लीडर्स, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन मामलात को उठाए। मैं तो इतना ज्यादा नहीं समझता इन चीजों को। नहीं नहीं, हम तो इस चीज को रो रहे हैं, पॉइंट आपका सही है। देख लो मुसलमान दोस्तों, आप देख सकते हो कि करण भाई को भी ये आपत्ति है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो इन आवाजों को क्यों नहीं उठा रहे। यही तो हम कहते हैं कि हमारी यूथ को चाहिए कि अपने मुस्लिम लीडर्स को प्रेशराइज करें, यूनिटी लाएं, और ये बताएं जी कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो हमारे बेसिक राइट है, हमें उन पर बात करनी है। जी। हम दूसरों से क्या गिला करें?
जी जी अली भाई, रोर भाई, जुल्फकार भाई, आप भी को करण भाई से बात करना चाहते हैं जरूर करें जी। बिल्कुल। अभी मैं एक आपको अभी तो खैर आपको मणिपुर के बारे में तो खैर मालूम ही होगा क्या जी चल रहा है वहां पे जी प्रधानमंत्री साहब तो कदम भी नहीं रखना चाहते, तो आप कानून की नहीं, हालत इसी से पता कर सकते प्रधानमंत्री के जाने ना हैं। जाने से तो उसमें ये थोड़ा तो शेयर कुछ कर क्या हो दीजिएगा जाना। जी आमिर भाई। मैं एक और कुछ पॉइंट पे इनसे बात करूंगा कि किस तरीके से जी कानून का दोहरा रवैया होता है, जी ठीक है ना, एक के लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल संविधान रखें क्या करण करता है, भाई। लेकिन संविधान के खिलाफ चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इससे हमें इख्तिलाफ नहीं, है। हम संविधान के साथ हिंदुस्तान हैं, हम मुल्क के हिंदुस्तान किसी के भी आइन के साथ हैं। मुल्क के किसी भी हिस्से में डिस्टरबेंस होगा तो प्रधानमंत्री को कंसर्न जरूर होगा, हुकूमत को कंसर्न होगा, ऐसी ये बात नहीं है। ये- बिल्कुल, ये आप देख लीजिए, अभी ये न्यूज ट्रैक की ये रिपोर्ट है, आपके सामने में रख रहा हूँ। ये अभी हाल ही में हुआ है जी कि वहां पे जो हिंदू जी तत्व मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने ये ऐलान करा है कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, सबको स्लॉटर करो, मास रेप करो, जी खत्म कर दो। 1 मार्च तक पूरा गांव साफ हो जाना चाहिए। जी कहाँ है देखो कानून? वो नहीं बोलता, ये देखो ये रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ के हालात जी जो हैं, नहीं बोलेगा वो, जी क्योंकि उसको पता है जी हिंदूज को रगड़ नहीं देंगे। नहीं तो कितनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां भेजी गई है, इसका कोई डाटा है आपके पास? हाँ तो आपके पास होगा ना, आप दिखा दें। मैं तो डेटा की सही बात कर रहा हूँ ना। ये हिम्मत कैसे जी हुई किसी बंदे की, किसी हिंदू तत्व मिलिटेंट्स की, कि किसी भी जो कि माइनॉरिटी में वो बंदा रह रहा है, उसको आर्टिकल जी 25-26 अधिकार दिया हुआ है कि अपने वो धर्म के मुताबिक रह सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। तो ये अच्छा, हिंदू तत्व हिम्मत कैसी? मिलिटेंट्स की ये अच्छा हिम्मत कहाँ से अच्छा, आई? ये हिम्मत कैसे कानून के हुई खिलाफ, ये कानून के हि- खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? संविधान के खिलाफ हिम्मत जाने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई जो जो उदयपुर में जाके जो है एक दर्जी की गर्दन काट दी, गुस्ताखे नबी की एक सजा। तो वो तो आपका ही बीजेपी एजेंट था ना। नहीं नहीं, हमारा दिखाऊं दिखाऊं बीजेपी एजेंट कहाँ से होगा? दिखाऊं आपको, उसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है मेरे पास में। नहीं नहीं, ये कोई और मानने हम वाली बात और नहीं है। और कोई भी मुसलमान उसको सपोर्ट करता है? हम कानून को सपोर्ट करते हैं, किसी मुसलमान ने उसका सपोर्ट नहीं किया। आप 4 बिली नहीं ट्विटर देख लें, एक एक दिखा दें जहां पे उसका बंदे को सपोर्ट किया। उसको कहा था कि कानून जब है ब्लास्फेमी लॉ जी का, तो कानून जी को सजा देनी चाहिए। हम उसके हैं। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तो वैसे ब्लास्फेमी लॉ का करण कानून भाई, वो जिसने दर्जी की गर्दन काटी थी, उस बंदे को जी तो फिर कुछ भी नहीं कहा गया ना, उसको छोड़ दिया था पुलिस ने कि नहीं नहीं, खैर है। वो और अंदर गिरफ्तार वो उस पर मुकदमा चल रहा है, जेल के अंदर है वो। हाँ, ये पॉइंट आपको ये बताना चाहिए था कि अगर एक घटना घटी तो उसको तो सजा मिल गई है, जो आप हमारे सामने रख रहे हैं। नहीं नहीं, वो सजा नहीं कुछ मिली है, अभी अभी केस चल रहा है। चल रहा है ना, वो गिरफ्तार है। जी तो जी हम ये जानते हैं, हमारे सामने इतने केसेस हैं। आप अगर कोई जी दिखाएंगे कहीं पर किसी मुसलमान ने किया, तो साथ में ये होगा कि वो जी उस पे केस चल रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया, अरे और अरेस्ट कर लिया। उसको इलेक्शन की टिकट, कश्मीर फाइल इलेक्शन, डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने? हाँ वो पता है जो सारा प्रोपेगेंडा है उसका पोल पट्टी खुद नहीं नहीं, सनातनियों ऐसा ने नहीं खोल, है, खुद ऐसा सनातनियों नहीं ने है खोल दी। ऐसा ऐसा नहीं, प्रोपगेंडा नहीं है। जीती जागती हालत में कई लाख कश्मीरी दिल्ली में मौजूद है। आप भी दिल्ली के हैं यार, कश्मीरी जीती पंडित जाती, मैं कश्मीर छोड़ उस के। चीज का, मैं घटनाओं को एग्जैजुरेट करना, उसको जी ओवरली थ्रो करना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्स को जी एग्जैजुरेट करना। देखिए वापस जी आते हैं बात, ये जो बात की गई है, मसला जी यहाँ पर ये है कि उस मुसलमान जी पर तो आप भी मान रहे हैं कि भाई उस पर केस किया गया और वो अंदर चल जी रहा है। हमने यहाँ जी पर लोगों को मालाएं पहनती देखी हैं, गुड जी ब्राह्मण्स, कोट जी अनकोट गुड ब्राह्मण्स, जिन्होंने बल्कीस बानो का रेप किया ये 90s में। 140, ये 100 करोड़ हिंदुओं में से कुछ लोगों का जातीय अमल है, इसको सरकार सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, टिकट टिकट कौन देता है इलेक्शन के? अच्छा, लाखों हिंदू मुसलमान की सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, ये बात नहीं मानेंगे आप नहीं, यहाँ पर टिकट हिंदुस्तान टिकट में? कौन देता है? स्पेसिफिक हो जाते हैं, टिकट पार्टी में जी कौन देता है? जिसका गवर्नमेंट में सरो सुख होता है, या मुंह उठा के कोई भी टिकट देता है? नहीं तो जो एक पार्टी है जिसका कुछ खास एजेंडा है, वो देती है टिकट उनको। गुड, थैंक यू उनको भाई, इतनी सी बात है, उनको वही पार्टी उनको आज गवर्नमेंट में है। उनको उनको एक मजहब के लोगों का वोट चाहिए, इसलिए वो करते हैं। बस ठीक है, फिर तो आप वही बात कर रहे हैं, हमें जी आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है, बात तो बिल्कुल ठीक जी है। लेकिन लेकिन हुकूमती सतह पे जहां पर
कुछ मामला होगा तो उनको इंसाफ करना पड़ेगा, वो बायस नहीं हो सकते, खुल के बायस नहीं हो सकते। वो कह नहीं सकते कि अगर इसने किसी की मॉब लिंचिंग की है इस आदमी ने, तो ठीक है ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो। नहीं, खुल के अदालत तो से नहीं तो वो ये नहीं कह सकते। खुल के तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते। जरी बात है, अदालतों में केस जाता है, हमने हाँ, उन लोगों को भी अदालत में क्लीन तो चिट अदालत में तो ये नहीं कह सकते कि वो ये बीजेपी से ताल्लुक रखता है इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली नहीं कह सकते, मगर हमने जी 2013 के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी क्लीन चिट मिलते देखी है जिन पर पहले ट्रैवल जी बैन लगा हुआ था और जिनको टेररिस्ट घोषित किया गया था। जी हमने उनको भी क्लीन चिट मिलके 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनते देखा। जी हमने देखा कि 2002 जी से केस चल रहा है, अदालत से क्लियर किया जाता है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। बाद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, पोल पट्टी खुल के सामने आती है, चीजें तार से तार मिलती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी, बीबीसी का ऑफिस उठा लिया, ट्विटर बीबीसी का हैंडल बैन कर दिया, और जहां कहीं जी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी उन लोगों को उठाना शुरू कर दिया। हमारे दिल्ली में से स्टूडेंट्स को उठा के ले गए हॉस्टल के अंदर से, जी हॉस्टल से उठा के ले गए जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। साउथ के जी अंदर लोगों ने कंटेनर के ऊपर चला चला के प्रोजेक्टर के जरिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री चलाई। नॉर्थ में तो चला ही नहीं जी पाए, जो चलाता था उसको उठा जी के ले जाते। तो ये इतना जी डर, इतना भय, और मोदी ने अपने मुंह से कहा, जी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डेड मौजूद है, मोदी अपने मुंह से बोलता है, मैं 2002 में मीडिया को सही से कंट्रोल नहीं कर पाया, अब मुझे मौका मिलता तो मैं मीडिया को टका के कंट्रोल करता। अब पूरे का पूरा मीडिया तो गोद में बैठा हुआ है, जी तो बोलेगा कौन? करण भाई ये बात है। बहरहाल हम एक पेज है करण भाई, जो मुझे आपकी जी बात से समझ आई है वो ये है, जी न्याय, सत्य, मानवता जी सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। मेरे ख्याल से जी ये हमारी बात है और इस पर हम एग्री हैं। जी मेरा भी कहने का मतलब यही है कि कानूनी रास्ते सारे खुले हुए हैं, हिंदुस्तान आजाद है, और हमारा आइन, संविधान जिसे आइन कहते हैं आप लोग उर्दू में, बहुत मजबूत है, और वो धर्मनिरपेक्ष, क्या बोलते हैं उर्दू में उसको, हम्म, सेकुलरिज्म बोल दीजिए। हम्म, हमारा सेकुलरिज्म भी मजबूत है। तो जिसको भी मतलब को जो परेशानी है तो वो मतलब ये सेकुलरिज्म का दामन ना छोड़े, और जो है ये कभी हुज्जी और कभी लश्कर तैयबा और कभी कभी सिमी और इस बीएचपी, तरह की। कभी बीएचपी, कभी बजरंग दल, कभी आरएसएस। नहीं, देखिए बजरंग दल, आरएसएस, ये सब खुली हुई तंजीमें हैं। हाँ, ये हुकूमत स्टेट के खिलाफ कोई जो है हथियारबंद तहरीक नहीं चला रही है। स्टेट के खिलाफ क्यों जाएंगे? जी क्योंकि जी स्टेट उनको खुद सपोर्ट अगर कर रही है तो। नहीं, स्टेट वीएचपी कभी का नहीं बंदा, सपोर्ट करती। हाँ नहीं, इस, वो इस, देखे ना आपने, अगर जी लश्कर का या दूसरे लोगों का नाम लेना है, जी जी सिर्फ जी जी मुस्लिम, इसका मतलब है आप सिर्फ मुसलमान को ये सिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान सेकुलर बन जाए, यानी सनातनी को कट्टर बना दो और मुसलमान को नहीं सेकुलर बना दो, ताकि नहीं हिंदू से वोट लेके मुसलमान पे हुकूमत करें। यानी सनातनी हमें आप करण भाई, सनातनी हमें आप ये सनातनी कह रहे हो, हमें सुने, स्टेट के खिलाफ सनातनी जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। हाँ स्टेट के खिलाफ जाएगा ही क्यों, जब स्टेट उसके पक्ष में है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अभी स्टेट के सुनिएगा पक्ष जरा, में है ही नहीं। आप किसी का बयान दिखा दीजिए, किसी भी का भी ऑफिशियली सरकारी बयान दिखा दीजिए कि किसी ने मतलब बजरंग दल या करण किसी की भाई, हिमायत में कोई बयान सरकारी करण सतह पे भाई, दिया हो, पार्लियामेंट में दिया हो। करण भाई, ये पिछले दिनों में जयपुर डायलॉग में बैठ के आपके जी टी राजा और ये सारे बदबख्त जी बैठ के वहां पर कह रहे हैं जी कि सेकुलरिज्म जो है हम इसको नहीं चाहते और हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये स्टेट के खिलाफ बयान है या नहीं है? अच्छा कह रहे हैं, ये- कह रहे हैं कि जी स्टेट जो है वो फर्स्ट किसी में तरीके से ऑन नहीं, स्टेट अली भाई जबरदस्त पॉइंट कह रहे हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा स्ट्रांग है। जी जी मोदी साहब, अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग है तो मोदी साहब क्यों कह रहे थे अब की बार 400 पार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, जो फैजाबाद का उधर एमएलए बन रहा था? नहीं नहीं, ये भी किसी का ऑफिशियल बयान नहीं था, ये ऐसे ही ऑफिशियल प्रोपेगेंडा बयान है, चलाया अपोजिशन ने। और ऑफिशियल जी बयान है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं है भाई। ऑफिशियल नहीं बयान मोदी, है। फैजाबाद, ना मोदी जी ने अयोध्या कहा, में ना खड़े किसी होके बीजेपी के उन्होंने स्पोक्स बयान दिया है, पर्सन ने कहा। वो जिसने कहा उसका जाती बयान। जाति बयान। तो फिर तो कोई भी जी, पार्ट उसको निकाला क्यों नहीं, फिर इलेक्शन क्यों ये लड़ा किसी वो? की पार्टी नहीं, किसी की पार्टी लाइन की पार्टी की लाइन नहीं थी। पार्लियामेंट के अंदर में जो बंदा ये कह सकता है कमाल मुल्ले हो गया। कटुए बैठ जा, ये सही है? जी नहीं नहीं, वो ये गलत बीजेपी के लीडर है।
तो उसको उनके निकाला खिलाफ क्यों कार्रवाई बीजेपी होना पार्टी? चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी। मुस्लिम पार्लियामेंट्रियंस को धरने पर बैठना चाहिए था उनके खिलाफ। और अगर नहीं आपने किया हेट तो ये उनकी गलती। हेट लैब डिक्टेटर जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उन्होंने जो जी प्रकाशित की है, आपने पढ़ी है वो? तो उसमें सबसे ज्यादा लीडर्स जो माइनॉरिटी देश में रहते हैं उनके खिलाफ नफरती बयान बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। और उसमें 3 टॉप लोग कौन है मालूम है आपको? जी कौन है नहीं बताते आप, आपको मालूम है? सबसे टॉप 3 पहली नाम बात दे है, दो। नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं। उनमें जी 3 नाम है, 3 में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। जी ये 3 टॉप पे आते हैं। 450 हेट जी स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम सिर्फ बीजेपी के जी लीडरों ने दिया, जिनमें से टॉप में आते हैं 3, जी जिसमें हमारे जी माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और जी हमारे जो गृह मंत्री साहब हैं वो आते हैं और जो योगी जी हैं वो भी आते हैं। जी। तो आपने फिर इम्तियाज जलील कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपने यहाँ इम्तियाज पे जलील यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे कहाँ चला गया फिर यहाँ पे देश? कटमुल्ले जी बोला जा रहा है पार्लियामेंट की जगह पे। कटमुल्ले उर्दू पे बैन लगाने के लिए वहां पे वर्ड यूज किया जा रहा है, कटमुल्ले। इतनी नफरत जी है तुम्हें उर्दू से, मुसलमान से, इस्लामिक कल्चर से? क्या किसी मुसलमान ने आपको कल्चर वाइज आपको डिग्रेड करने की कोशिश की है? क्या किसी मुसलमान ने आपके मंदिरों जी के सामने में डीजे बजाकर ये कहा है कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे किसी मंदिर के सामने? ये भीड़ का जाती अमल होता हाँ, है, इसमें हुकूमत का कुछ जाति भी नहीं है भाई। जाति अमल, उस जाति अमल में पुलिस रहती है ना, वो जी कहां कंट्रोल करती है? हाँ कॉन्स्टिट्यूशन के सिपाही वहां खड़े रहते हैं, वो क्यों कंट्रोल नहीं ये करते? ये हिंदुस्तान में सरतन से जुदा के नारे भी लगते हैं भाई साहब। सर तन से जुदा के नारे तो उस पे लगते, सर तन के जुदा ये नहीं कहते कि हर हिंदू का सर तन से जुदा ना, उन इस्लामोफोब के खिलाफ लगता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं। अगर कोई बंदा अगर आपके और उसको राम के भी खिलाफ बोल दे, हाँ कृष्ण के खिलाफ बोल दे, अगर वो बंदा लगा रहा है तो हम उसकी बुराई नहीं करते क्योंकि ब्लास्फेमी कर रहा है वो बंदा। जी और प्लस मैं बताता जी चलूं करण भाई, आप कर जी रहे हैं ब्लेम गेम। आखिरी बात आपसे ये करेंगे, जी हम जी किसी ऐसे मुसलमान को सपोर्ट या ऑन नहीं करते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने की बात करे। ये पहला पॉइंट हमारा समझना है आपने, क्रिस्टल क्लियर। जी 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 हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, पॉइंट जी नंबर 1। अब बात हो जाती जी है जब आप नियम सबके लिए एक होने की बात करेंगे, जी तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं करेंगे, हम सनातनी के लिए भी करेंगे। सीधी सी बात है, जी ये देश सबका है, ठीक है ना जी। तो सबके लिए नियम जी सेम होगा, जी पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर कोई जी यहां से गुंडागर्दी करता है हम उसको गलत कहते हैं, अगर कोई सनातन धर्म की तरफ से गुंडागर्दी करेगा उसको योद्धा नहीं बनाया जाएगा, है जी। जी और जनाब इस तरह की बॉलीवुड की मूवीज बना के प्रॉपर तरीके से हेट फैलाना, मुसलमानों के जी प्रति इतिहास को जनाब तोड़ मोड़ कर बयान करना, पूरे के जी पूरे ये बनाना। ये आपके पीछे किस चीज की फोटो है ऊपर, ये बैकग्राउंड में वो दिखाएं जरा। जी वो मक्के मदीने की फोटो है। एग्जैक्टली, ये तो मैंने अभी देखी है आपके घर में मक्के जी मदीने की फोटो। ये क्या चक्कर है? जी ये हमारी बीवी ने लगाई हुई, हैं? हमारी बीवी ने लगाई हुई। आपकी बीवी मुस्लिम है जी हाँ और आप सनातनी? जी मैं सनातन। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? लव मैरिज है। ओहो हो, भाभी सामने बैठी हैं। जी नहीं नहीं, बात बात उनसे बतियाना नहीं है हमें, कोई ऐसा मसला नहीं, बात नहीं जी करनी। अच्छा जी अच्छा, जी ठीक हो गया। कितनी देर होगी हम्म शादी को? हम्म, मेरे ख्याल 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। जी कितने बच्चे? जी 3 वाह जी 3 वाह। बच्चे। तो करण भाई, इस्लाम स्वीकार करने के बारे में नहीं सोचा कभी? क्या आपको लगे, क्या रुकावट? इस्लाम स्वीकार कर, आपको पता है वो जो कंधार हाईजैक हुआ था? हाँ हाँ, मसूद अजहर वाला। जी
वो उसके जो मैंने वो देखे ना वीडियो उसकी पॉडकास्ट, तो वो एक वो कपल जा रहा था, हनीमून करके आया था। तो उसको दुबई में काट के फेंक दिया था प्लेन के ऊपर से नीचे। उसके बाद जो है कंधार में जाके वो जो पैसेंजर बैठे थे उनसे